आज वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग क्या है? स्क्वायर। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। उदाहरण के रूप में 5 को मैं उसी संख्या 5 से गुना करूं तो 25 प्राप्त होता है। 25 को वर्ग कहते हैं संख्या 5 का। तो इस तरह से 5 का वर्ग 25। 5 गुणित 5 वर्ग को हम 5 के घात 2 के रूप में लिखते हैं। इसी तरह से 6 गुणित 6 6 को 6 का घात 2 और 36। तो इस तरह से लिखते हैं। देखिए 1 गुणित 1 1 का घात 2 बराबर 1। इसी तरह से 2 गुना 2 2 का घात 2 बराबर 4। 3 गुना 3 इसको घात रूप में 3 का घात 2 बराबर 9। 4 गुना 4 4 का घात 2 बराबर 16। 4 को 4 बार गुना करना है। 5 गुणित 5 5 का घात 2 बराबर 25। 6 गुना 6 6 का घात 2 बराबर 36। 7 गुना 7 7 का घात 2 बराबर 49। और 8 गुना 8 8 का घात 2 बराबर 64। तो इस तरह से आगे हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 1 3 5 और 7 के वर्ग क्रमशः 1 9 25 और 49 है। और 2 4 6 8 के वर्ग क्रमशः 4 16 36 64 है। 1 3 5 के वर्ग जो है विषम संख्या है, उसका वर्ग भी विषम संख्या है। और 2 4 6 8 के सम संख्या का वर्ग सम संख्या है। इससे स्पष्ट होता है कि विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या और सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होता है। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया। आइए पूर्ण वर्ग की पहचान करें। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करें? कुछ प्रश्न दिया है। इन संख्याओं का हमको पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान करना है। तो सर्वप्रथम 164 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 गुना 2 गुना 41। यहाँ पर 2 के जोड़े तो बढ़ रहे हैं लेकिन 41 के जोड़े नहीं बढ़ रहे हैं, अतः 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिन संख्याओं के जोड़े बनते हैं वही जो है पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पर देखिए 729 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 243, फिर 3 से डिवाइड किया तो 81 आया, 3 से फिर डिवाइड किया तो 27 आया, 3 से फिर डिवाइड किया तो 9 आया, और 3 से फिर डिवाइड किया तो 3 आया, और 3 से फिर डिवाइड किया तो 1 आया। तो इस तरह से 729 का 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ पर जोड़े तो बढ़ रहे हैं लेकिन 1 3 का जोड़ा नहीं बढ़ रहा है, इसलिए 729 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगली संख्या है 1100। तो यहाँ पर भी इसको 2 से डिवाइड करते जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11। यहाँ पर 11 के जोड़े नहीं बढ़ रहे हैं, अतः ये भी पूर्ण संख्या नहीं, अतः ये 1100 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह से जिसके जोड़े नहीं बनते हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आइए एक चौथा और प्रश्न लेते हैं। 400 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो 200 आता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 100 आता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 आता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 आता है, फिर 2 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, फिर 5 को डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। तो इस तरह से 400 के अभाज्य गुणनखंड हमको मिले 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इनके जोड़े बनाते हैं तो 2 और 2 के जोड़े बन जाते हैं, फिर 2 और 2 के जोड़े बन जाते हैं, फिर 5 और 5 के भी जोड़े बन जाते हैं। अतः 400 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान उसके जोड़े बनाकर कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम क्यूब के बारे में, घन के बारे में पढ़ेंगे। किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। वर्ग में हम 2 बार गुना करते हैं, घन में हम उसे 3 बार गुना करेंगे।
उदाहरण के रूप में 5 को मैं 3 बार 5 गुना 5 गुना 5 करता हूँ तो प्राप्त होता है 125, या इसी को 5 का घात 3 बराबर 125, 125 5 का घन है। इसी तरह से 7 गुना 7 गुना 7 बराबर 343, 343 जो है 7 का घन है। आइए और समझते हैं। 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 का घात त्रिघात बराबर 1। इसी तरह से 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 का घात त्रिघात बराबर 8। यहाँ पर 2 का घात त्रिघात घाती रूप है उसका, और 8 जो है संख्या 2 का घन है। इसी तरह से 3 का होगा, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। इसी तरह से 6 गुना 6 गुना 6 बराबर 6 का घात त्रिघात बराबर 216। 7 गुना 7 गुना 7 बराबर 7 का घात त्रिघात बराबर 343। 8 गुना 8 गुना 8 बराबर 8 का घात त्रिघात बराबर 512। एवं 9 का घन होगा 729, और 10 का घन होगा 1000। यहाँ पर हम देखते हैं विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 का घन क्रमशः 1, 27, 125, 343 और 729 है, यानी कि विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है। इसी तरह से सम संख्या को देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो इनके घन संख्या को देखते हैं तो 8, 64, 216 और 1000 है। इससे स्पष्ट है कि सम संख्याओं का घन सम संख्या होता है। तो इस तरह से सम और विषम संख्याओं का घन सम एवं विषम होता है। आइए घन संख्या की पहचान कैसे करें। पूर्ण घन संख्या की पहचान के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान अभाज्य गुणनखंडों का त्रिक बनाते हैं। यदि सभी गुणनखंडों का त्रिक बन जाता है तो वह संख्या पूर्ण संख्या होगी, अन्यथा नहीं। इसे समझने के लिए आइए कुछ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न, निम्न संख्याएं पूर्ण घन है या नहीं। पहला है 800 और दूसरा है 2744। यहाँ पर हम 800 सवाल को हल करते हैं तो 800 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा तो 400 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 200 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 100 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 50 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 5 आएगा, और फिर 5 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। इस प्रकार 800 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। यहाँ पर हम देखते हैं त्रिक बनाते हैं तो प्रथम 2 जो 3 संख्या है उसका त्रिक बन जाता है, बाकी 2 और 5 का त्रिक नहीं बनता है। तो यहाँ पर त्रिक नहीं बन पा रहे हैं, अतः 800 पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। 2744 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा 1372, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा 686, फिर 2 से जाएगा और प्राप्त होगा 343, फिर 2 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा 7, और 7 को फिर 7 से डिवाइड करो तो प्राप्त होगा 1। इस तरह से 2744 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7। इसका हम त्रिक बनाते हैं तो 2 का आसानी से त्रिक बन जाता है एवं 7 का भी यहाँ पर त्रिक बन जाता है। तो यहाँ पर त्रिक बन रहे हैं, अतः 2744 पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड कर पूर्ण संख्या की पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।
आज हम वर्गमूल स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। वर्गमूल क्या है? वर्ग संख्या जिस संख्या का वर्ग है वह संख्या उस वर्ग का वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और इस चिन्ह को करनी चिन्ह भी कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 16 का वर्गमूल बराबर √16 बराबर 4। इसी तरह से 25 का वर्गमूल बराबर √25 बराबर 5। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट है कि 5 का वर्ग होता है 25 और इसी को उल्टा कहे 25 का वर्गमूल होगा 5। तो यही है वर्गमूल। 5 का वर्ग 25 फिर एंटी सर्कल 25 का वर्गमूल 5। आइए प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 441। 441 को मैं डिवाइड करूंगा तो पहले 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा 147। फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो प्राप्त होगा 49। फिर 7 से डिवाइड करूंगा तो प्राप्त होगा 7। फिर 7 से एक बार जाएगा। तो इस तरह से 441 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। फिर इसका वर्गमूल लेते हैं 441 का, तो इस पर अभाज्य गुणनखंड का भी पूरे में वर्गमूल हो जाएगा। इस तरह से अब इस जोड़े में से एक जोड़ा हमको लेना है। 3 से 1 3 और 7 से 1 7। इस तरह से 3 7 21। तो इस प्रकार 441 का वर्गमूल प्राप्त हुआ 21। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। 2304। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1152। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 576। फिर 2 से डिवाइड करोगे 288। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 144। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 72। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 36। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 18। फिर 3 से जाएगा 9। फिर 3 से 3 1 कम 3। तो इस तरह से 2304 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 गुना 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 3 गुना 3। इसका वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल बराबर इस पूरे अभाज्य गुणनखंड में वर्गमूल हो जाएगा इस तरह से। अब इनमें से एक जोड़ा लेते हैं। एक जोड़े में से एक संख्या लेते हैं। 2 से पहले वाले जोड़े से 1 2, दूसरे वाले जोड़े से दूसरा, फिर तीसरे वाले जोड़े से फिर 2, चौथे वाले जोड़े से फिर 2 और पांचवें वाले जोड़े से 1 3। तो इस तरह से वर्गमूल हट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में सभी को, तो प्राप्त होता है 48 48। इस तरह से 2304 के वर्गमूल प्राप्त हुआ 48। तो इस तरह से हम आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम वर्गमूल एवं भाग विधि से को समझाएंगे। वर्गमूल क्या है मैं पहले ही बता गया हूँ कि वर्गमूल क्या है। जैसे 5 का वर्ग 25 और इसी को 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5। तो 25 का वर्गमूल आया 5। लेकिन 5 आया कैसे? 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए 5 गुणित 5 पूरे का वर्ग गुण 25, या 5 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल 25, या 5 का वर्ग। इस वर्गमूल का ये भी अर्थ है 1/2। तो यहाँ पर 2 और 2 कट गया, बच गया 5। तो इस तरह से हम लिखते हैं 25 का वर्गमूल 5। तो यही है वर्गमूल और इस चिन्ह को करनी चिन्ह कहते हैं। इसी तरह से जैसे 64 का वर्गमूल लेते हैं तो आएगा 8। तो आप लोग वर्गमूल को समझ गए होंगे। आइए भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करें वो आपको बताएंगे। जैसे एक संख्या लेते हैं 1369। 1369 कर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1369 जो है एक भाज्य हो जाएगा। अब इसको इकाई से जोड़ा बनाते हैं तो 6 और 9 69 का एक जोड़ा बनेगा और 13 का दूसरा जोड़ा बनेगा। अब यहाँ पर एक ऐसी 13 के नीचे एक ऐसी वर्ग संख्या लेना है जो 13 से ज़्यादा मत हो। मान लीजिए मैं 4 का लेता हूँ तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो गया। 3 तो 3 लेते हैं, 3 3 9। तो यहाँ पर भाजक पे 3 लगते हैं और भागफल पे 3 लगते हैं, दोनों का गुना 9। अब इसमें 13 में 9 घटाते हैं तो प्राप्त होता है 4। इस तरह से फिर इस 3 में एक 3 भागफल को और जोड़ देते हैं तो प्राप्त हो गया 6।
अब अगला जोड़ा 6 9 को उतारते हैं तो ये हो गया 469। अब यहाँ पर भाजक 6 के आगे और भागफल 3 के आगे एक ऐसी संख्या लिखना है जिसका गुणनफल 469 से ज़्यादा मत हो। जैसे मान लीजिए 9 को छोड़ देते हैं तो खाली 46 को लेते हैं तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 7 बार जाता है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 767 और 67 को 7 से हम गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 469। फिर इसमें 469 के नीचे 469 घटा देते हैं, 0 0 0। तो इस तरह से 1369 का वर्गमूल प्राप्त हुआ 37। आइए एक दूसरी संख्या लेते हैं जिससे और आप लोग आसानी से समझ जाओगे। 5776। तो 5776 जो है भाज्य है, भाज्य के नीचे रखते हैं। अब यहाँ पर इकाई से जोड़ा बनाते हैं तो 76 का एक जोड़ा, 57 का दूसरा जोड़ा बनेगा। अब देखिए 57 के नीचे एक ऐसी वर्ग संख्या रखते हैं जो 57 के बराबर हो या उससे कम हो। मान लीजिए मैं 6 का रखता हूँ, 6 छक्के 36 कम है, 7 का रखता हूँ तो 7 सत्ते 49 कम है, 8 का रखता हूँ तो 8 8 64 ज़्यादा हो गया तो 7 का वर्ग ही रखेंगे, 7 सत्ते 49। तो 57 में 49 हम जो माइनस करते हैं तो प्राप्त हुआ 8। इस तरह से भाजक के नीचे और एक साथ जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हुआ 14। अब ये जोड़ा 76 को उतारते हैं तो ये हो गया 876। अब देखिए 14 के आगे एक ऐसी संख्या और भागफल के आगे वही संख्या रखेंगे जिसका गुना करने पर 876 के बराबर या उससे कम प्राप्त हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ तो ये हो गया 146। यहाँ पर 6 तो 146 को हम 6 से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 876। तो इस तरह से 876 के नीचे 876 लिखते हैं, 6 में 6 शून्य, 7 में 7 शून्य, 8 में 8 शून्य। तो इस तरह से पूरा ये शेष फल शून्य आया। तो 5776 का वर्गमूल प्राप्त हुआ 76। तो इस तरह से हम आसानी से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। एक और अंतिम तीसरा सवाल लेते हैं जिससे और आसानी से आप लोग समझ जाओगे। 50,625 हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो फिर वही ये जो है एक भाज्य है 50,625, इसको हम नीचे लिखेंगे और इस तरह से करेंगे। अब देखिए इकाई से जोड़ा बनाएंगे तो ये 25 का एक जोड़ा, फिर ये 06 का एक जोड़ा, फिर इधर देखिए 5 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 को ये सिंगल ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 के नीचे एक ऐसी वर्ग संख्या रखना है जो 5 के बराबर हो या 5 से कम हो। मान लीजिए 2 का रखते हैं तो 2 दूनी 4। तो इस तरह से 5 में 4 गया 1 और यहाँ पर भागफल में 2 रखेंगे। फिर ये भाजक के नीचे 2 और जोड़ देते हैं तो ये हो गया 4। अब अगली जोड़ा जो है 06 को इसको यहाँ पर उतारते हैं तो ये हो गया 106। अब 4 के आगे एक ऐसी संख्या रखेंगे जिसका जिस नया भाजक का और ये भागफल के आगे वही संख्या को गुना करते हैं तो 106 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 3 रखता हूँ तो ये जो है 3 43 जो है 106 से 3 बार गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखेंगे 42 तो यहाँ पर भागफल के ऊपर भी मैं 2 लिखूँगा। तो इस तरह से 42 को 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 प्राप्त हुआ 84। इस तरह से 106 में हम 84 को घटा देते हैं तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 2, 10 में 8 गया 2 और ये 0 हो गया तो प्राप्त हुआ 42। फिर आगे का जो जोड़ा है 2, 5, 25 को उतार देते हैं और यहाँ पर 42 के नीचे फिर ये भागफल जो दिए उसको ऐड करते हैं तो प्राप्त होता है 44। अब देखिए हमारे पास है 44 और यहाँ पर है 2225। 44 के आगे एक ऐसी संख्या और भागफल के आगे एक ऐसी संख्या लिखना है जिसका गुणनफल 2225 के बराबर हो या उससे कम हो। मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं 5, उदाहरण रूप में 5 को लेता हूँ मैं यहाँ पर तो 445 को 4 को मैं 5 से गुना करता हूँ तो 5 में 25, 5 चौक 20 2 22, 5 चौक 20 2 22 तो ये इतना ही आता है। तो 445 को 5 से गुना करते हैं तो 2225 आता है। इसको हम घटा देते हैं 0 0 0 0। तो इस तरह से 50,625 का वर्गमूल प्राप्त हुआ 225।
तो इस तरह से हम आसानी से वर्गमूल को भाग विधि से बना सकते हैं। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जो बच्चे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम घनमूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 9261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो प्राप्त होता है 3087। फिर 3 से जाएगा, फिर प्राप्त होगा 1029। फिर 3 से जाएगा, प्राप्त होगा 343। फिर 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा 49। और फिर 7 से जाएगा, प्राप्त होगा 7। फिर 7 एकम 7। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकला देखते हैं। 9261 का 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। इस प्रकार से अब घनमूल लेते हैं 9261 का घनमूल। तो ये पूरे अभाज्य गुणनखंड में घनमूल लग जाएगा इस तरह से। अब इनमें से त्रिक में से हमको एक संख्या लेनी है, तो यहाँ से हम 3 लेते हैं और इस त्रिक से 7 लेते हैं, तो घनमूल हट जाता है। तो हमारे पास प्राप्त हुआ 3 गुना 7 यानी कि 21। तो 9261 के घनमूल होगा 21। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड कर निकालते हैं। आइए एक अगला प्रश्न लेते हैं जिससे और आसानी से हम समझ जाएंगे। प्रश्न 1,67,375 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं तो 3 से भी ये नहीं जाएगा। ये 5 से जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो प्राप्त होता है 33,275। फिर 5 से जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 6,655। फिर 5 से जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो 1,331। फिर ये 5 से नहीं जाएगा, ये 11 से जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो 121। फिर 11 से 121 को डिवाइड करते हैं तो 11। फिर 11 एकम 11। तो इस तरह से हमको 1,67,375 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11। अब इसका घनमूल लेते हैं तो घनमूल का चिन्ह लगाएंगे और ये पूरे इधर अभाज्य गुणनखंड आए उसमें पूरे घनमूल का चिन्ह लग जाएगा। अब इनमें से इस त्रिक में से हमको एक संख्या लेनी है। 5 से 1 5 और 11 वाले त्रिक से 1 11। तो इस तरह से 5 गुना 11, तो वर्ग घनमूल जो है हट जाएगा, आएगा 55। तो इस तरह से 1,67,375 का घनमूल प्राप्त हुआ 55। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम पाइथागोरी त्रिक की जांच करेंगे और पाइथागोरी त्रिक क्या है इसके बारे में जानेंगे। त्रिक संख्याओं में बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जो पाइथागोरी त्रिक कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में पाइथागोरी त्रिक का एक संख्या लेते हैं। उदाहरण 3 4 5 और दूसरा है 6 8 10, जो कि एक पाइथागोरी त्रिक का उदाहरण है। 600 ईसा पूर्व एक भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने इसे सर्वाधिक व्यापक रूप से व्यक्त किया। यह एक पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है, जिसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए पाइथागोरी त्रिक की जांच कैसे करते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। प्रश्न, जांच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिक पाइथागोरी त्रिक है या नहीं। पहला है 5 12 13। इसमें देखते हैं एक संख्या जो है सबसे बड़ी है। पहले दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल लेते हैं। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 140, दोनों को जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 169। अब इनमें से जो बड़ी संख्या है 13, तो 13 का वर्ग लिखते हैं। तो यहाँ पर 13 का वर्ग आएगा 169।
दोनों वर्गों को तुलना करते हैं तो पाते हैं कि दोनों बराबर है, अतः 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग जो कि एक बराबर है, अतः 5, 12, 13 एक पाइथागोरी त्रिक है। तो इस तरह से हम पाइथागोरी त्रिक की जांच करते हैं। आइए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं जिससे हम और आसानी से समझ जाएंगे। दूसरा त्रिक है 4, 7, 11। तो यहाँ पर पहले दो संख्याओं 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग का योगफल लेते हैं। 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49 बराबर 65। फिर इनमें से जो बड़ी संख्या है 11 उसका वर्ग लेते हैं, तो 11 का वर्ग है 121। यहाँ पर हम तुलना करते हैं 65 और 121 जो कि आपस में बराबर नहीं है, अतः 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग बराबर नहीं है 11 का वर्ग। इसलिए 4, 7, 11 जो है पाइथागोरी त्रिक नहीं है। तो इस तरह से हम आसानी से पाइथागोरी त्रिक की जांच कर सकते हैं और आसानी से पाइथागोरस प्रमेय को समझ सकते हैं। धन्यवाद।